हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट कल से परेशान हो रहे होंगे कि क्या नीट 2025 एग्जाम का पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, क्या ऑप्शनल क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, सेक्शन बी को हटा दिया जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्या सारे के सारे क्वेश्चन अपने को सोल्व करने कंपलसरी होंगे। काफी सारी आपको टेंशन हो रही होगी, ठीक है। ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से हुई इसके बारे में बात करते हैं, शुरुआत से चलेंगे और डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। कल एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करके कहा है कि एनटीए जेईई मेंस 2025 का जो पेपर है उसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन को हटा रहा है। अब जितने क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस 2025 के पेपर में वो सारे के सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी होंगे। हुआ क्या करता था पहले के टाइम में, मतलब 2022 में, 23 में, 24 में, अपना जो जेईई मेंस का पेपर है इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी हुआ करते थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, तीनों में। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वहां पर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते थे हर एक सब्जेक्ट में, और उन 10 में से अपने को कोई 5 क्वेश्चन ही करने होते थे, मतलब अपने को ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते थे। अब जेईई मेंस का जो 2025 का पेपर है उसके लिए एनटीए ने बोला कि हम ऑप्शनल क्वेश्चन हटा रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी है, नहीं तो भाई मार्क्स जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कोई 5 करने, नहीं, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चन करने होंगे सेक्शन बी के। ये चीजें जेईई मेंस 2025 के लिए एनटीए ने बोली है, और एनटीए अपना नीट 2025 का एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। तो पूरे चांस है कि यही सेम पेपर के पैटर्न में चेंज नीट 2025 के भी एग्जाम में हो, जिसको लेकर स्टूडेंट काफी स्ट्रेस में। पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या पेपर पैटर्न में चेंज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। देखो हुआ क्या था, कोविड के टाइम में एनटीए ने नीट और जेईई मेंस का जो एग्जाम है इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी इंट्रोड्यूस किया था, ये बात बोलते हुए कि स्टूडेंट की तैयारी कोविड के टाइम में अच्छे से हो नहीं पाती है, तो स्टूडेंट को थोड़ी आसानी रहे इसके लिए हम सेक्शन बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे कि अगर मुश्किल क्वेश्चन है आप उनको छोड़ भी सकते हो। जैसे नीट में 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में, इनमें से आपको कोई 10 करने होते थे। जेईई मेन में 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में, उनमें से आपको कोई 5 करने होंगे, इस तरीके से करके। अब जेईई मेंस का एग्जाम भी एनटीए करा रहा है और नीट का एग्जाम है वो भी एनटीए करा रहा है। एनटीए ने बोला है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में बोला गया कि अब कोविड के पूरी तरह से हट चुकी है, सारी कुछ चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, तो हम भी एग्जाम को पुराने वाले पैटर्न पर लेकर जा रहे हैं, जैसा 2019 में हुआ करता था ना, उस तरीके से एग्जाम के पैटर्न को लेकर जा रहे हैं। मतलब जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी होंगे जेईई मेंस में। वही सेम बॉडी एनटीए नीट के एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। बात तो वही है कि कोविड की पूरी तरह से जा चुकी है, हम वापस से एग्जाम को नॉर्मल प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं जैसे पहले हुआ करता था। तो पूरे चांस है, लगभग आप मानकर चलिए कि आपका जो नीट 2025 का एग्जाम है इसमें भी सेक्शन बी को हटाया जाएगा, और जो आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, सारे के सारे 45 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ठीक है। अभी तक कंफर्म्ड नहीं है नीट में, जेईई मेंस में तो हो चुका है, नीट में अब तक कंफर्म नहीं है, बट पूरे चांस है बिकॉज एनटीए अपना नीट का एग्जाम करा रहे हैं, तो पूरे चांसेस है कि सेक्शन बी हटेगा और सारे के सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी रहेंगे। तो क्या ये खुश होने वाली बात है या फिर परेशान होने वाली बात है? देखो इससे ऑब्वियस सी बात है, पेपर के हार्डनेस पे फर्क पड़ेगा, पेपर हार्ड आएगा इसकी वजह से। पहले क्या हुआ करता था कि सेक्शन बी में जनरली हार्ड क्वेश्चन रहा करते थे, है ना, 2021, 2022 में, 23 में, 24 में, है ना, पेपर में थोड़ी सी हार्डनेस हुआ करती थी सेक्शन बी में स्पेशली, क्योंकि 15 क्वेश्चन होते थे, उनमें से स्टूडेंट को कोई 10 करने होते थे, तो थोड़े क्वेश्चन हार्ड हुआ करते थे। बट फिर भी स्टूडेंट क्या करते थे कि हाँ मेरे को तो 15 में से 10 क्वेश्चन निकालने हैं, इतना तो मैंने पढ़ा है, मैं 10 क्वेश्चन तो आराम से निकाल सकता हूँ। तो सेक्शन बी में जनरली 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे सही होने के स्टूडेंट के चांसेस रहा करते थे। अब क्या होगा, अब सेक्शन बी हट चुका है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन मिलेगा, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे। अगर अब पेपर में 5 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, आप बड़ी मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन को मैनेज भी कर देते हो, तो भी आपके चांसेस है कि 3 क्वेश्चन तो आराम से गलत हो जाए और आपके 15 नंबर चले जाए। तो अब पेपर के हार्डनेस पर ऑब्वियस सी बात है फर्क तो पड़ेगा। अगर 2024 जैसा भी पेपर दे दिया जाएगा तो आप 2024 का पेपर उठाकर देख लीजिए, उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का होंगे जो आपको नहीं आएंगे, अच्छी तैयारी होगी तो भी, है ना, उसके बाद में। तो ऑब्वियस सी बात है पेपर के हार्डनेस पर तो फर्क पड़ेगा। क्या इससे कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा? कट ऑफ पर भी ऑब्वियस सी बात है फर्क पड़ेगा। ये पेपर हार्ड आएगा तो फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे 2024 के पेपर के बारे में हम कुछ भी पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, 2025 के लिए भी पहले कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। एक बार सारी चीजें कंफर्म हो जाए, पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, क्या ये इसी तरीके से पेपर का पैटर्न होगा कि 180 में से 180 सारे क्वेश्चन करने हैं, क्या पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इन सारी चीजों का कंबाइंड असर पड़ने वाला कट ऑफ पर, ऑब्वियस सी बात है, ये बात आप भी जान रहे होंगे। तो कट ऑफ का भाई पहले कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ये चीज जरूर है कि पेपर की टफनेस, हार्डनेस तो भाई बढ़कर ही रहेगी अगर सेक्शन भी हटा तो, जिसके चांसेस पूरे हैं। और क्या चेंज आ सकता है नीट 2025 के पेपर पैटर्न में? ये चीज हो सकती है कि ऑफलाइन की जगह पेपर को ऑनलाइन करा लिया जाए, और कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। हाँ ये चीज बोली जा रही थी कि सर अगर ये चेंज हो सकता है कि हम 200 की जगह 180 क्वेश्चन देंगे, सारे 180 करने होंगे, तो सर पुराने वाले टॉपिक भी तो लग सकते हैं, एनसीईआरटी से जो टॉपिक रिमूव कर दिए गए थे। अब भाई उसके चांसेस कम है, बिकॉज जो आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स हटाए गए हैं, ये पहले नहीं हटाए गए थे, लास्ट ईयर हटाए हैं, एनसीईआरटी से वो हटा दिए गए हैं, नई एनसीईआरटी बन चुकी है। अब इसके बाद में पुराने वाले टॉपिक्स को वापस देने के चांसेस नहीं है। तो ये चीज आप मानकर चलिए कि ऐसा तो नहीं होगा कि पुराने वाले टॉपिक्स को एनसीईआरटी में वापस से लगा दिया जाएगा, ये चीज नहीं होगी। दो ही बड़े चेंजेस होने के चांसेस है, एक तो आपका पेपर का पैटर्न में चेंज कि 180 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सारे 180 के 180 करने होंगे। दूसरा चेंज क्या है कि पेपर ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो सकता है। ये सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ टेंशन नहीं लेनी है, कुछ मेरे जो स्टूडेंट है उनको लग रहा होगा कि सर आपने कॉम्पैक्ट बुक बनाई, आप हमको कॉम्पैक्ट बुक दे रहे हो, बोल रहे हो कि पूरे 180 में से 180 का कंटेंट इसी से आएगा, पूरा नेट 2025 का पेपर इसी कॉम्पैक्ट बुक से आएगा। तो सर अगर पेपर के पैटर्न में चेंज होगा तो भी क्या हम पूरे 180 में से 180 मार्क्स की तरफ जा सकते हैं कॉम्पैक्ट बुक की हेल्प से? एकदम आराम से जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बुक में मैंने आपको इतने अच्छे और सॉलिड ऊपर लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखी है। ये बुक मैंने सिर्फ नेट के लिए नहीं, जेईई मेंस के लिए भी बराबर बना रखी है। तो जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन अगर आता है, उसको नेट में थोड़ा हार्ड माना जाता है, तो भी आप एकदम आराम से उड़ा सकते हो। हमने बुक में इतनी सॉलिड तैयारी करा रखी है, क्योंकि आप खुद एक चीज सोचिए, पेपर हार्ड अगर आएगा, आप बोल रहे हो कि सर सिर्फ
45 के 45 क्वेश्चन अगर अपने को पूरे के पूरे कंपलसरी सही करने होंगे तो फिर सर क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बताओ कौन-कौन से चैप्टर में? सेंट्रोमास में होंगे, रोटेशन में होंगे, है ना? थर्मोडायनामिक्स में होगा और आप बोलो कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है, सर एमईसी में हो सकता है, सर मैग्नेटिज्म में हो सकता है, सर रे ऑप्टिक्स में हो सकता है, सेमीकंडक्टर में हो सकता है। इन सारे के सारे चैप्टर में मैंने अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन के देखो सेमीकंडक्टर में, ऐसे-ऐसे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में मैंने बुक में करा रखी है इंपोर्टेंट चैप्टर में ना सिर्फ और सिर्फ जो मुश्किल चैप्टरों में। वो इसीलिए कराई है कि अगर आपका कोई मुश्किल क्वेश्चन बने तो भी आप आराम से उड़ा के आ जाओ। तो चाहे कैसा भी पेपर का पैटर्न आ जाए, अपनी बुक द बेस्ट है हर एक टाइप के नीट के और जेईई मेंस के पेपर के लिए। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।